1947 में पाकिस्तान और भारत की तकसीम के वक्त बतौर बाउंड्री कमीशन के सरबराह काम करने वाले सर रेडक्लिफ का कहना था कि लाहौर को भारतीय पंजाब का हिस्सा बनाने की बजाय तमाम मुखालफत के बावजूद इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाने पर पाकिस्तानियों को हमेशा उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। उनके बकौल उन्होंने 1947 की तकसीम हिंद के वक्त हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमानों का ज्यादा साथ दिया, लेकिन 1947 की तकसीम का घाव इतना गहरा था कि वक्त का मरहम भी इसे मुंदमिल नहीं कर सका। 75 बरस गुजर चुके, मगर पंजाब के लोगों के लिए जैसे वो लम्हा थम सा गया जब एक लकीर ने सदियों पर मुहित सांझदारी टुकड़ों में तकसीम कर दी। 8 जुलाई 1947 को सर रेडक्लिफ ने बाउंड्री कमीशन के सरबराह की हैसियत से इंडिया में कदम रखा, जिनके पास महज 5 हफ्तों का टाइम था। उन्होंने बंगाल और पंजाब की तकसीम के लिए 2 अलग अलग कमीशन तश्कील दिए। पंजाब के कमीशन में मुस्लिम लीग की तरफ से जस्टिस रिटायर्ड दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जबकि कांग्रेस की जानिब से मिस्टर मेहरचंद महाजन और मिस्टर तेजा सिंह नामजद रुकन के तौर पर शामिल थे। कमीशन का काम आबादी और दीगर अवामिल को मद्देनजर रखते हुए पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम करना था। क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नामजद रुकन तादाद में बराबर और अपने मौक़िफ़ में गैर लचकदार थे, इसलिए तमाम मुतनाज़ इलाकों के मामले में रेडक्लिफ की राय फैसला कुन हैसियत रखती थी। तकसीम के तकरीबन 24 बरस बाद लंदन में उनके फ्लैट पर बातचीत के दौरान भारतीय सहाफ़ी कुलदीप नैयर ने उनसे पूछा, आपने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह सरहद खींच ली, क्या आप इससे मुतमईन हैं? सर रेडक्लिफ ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे बहुत ही कम वक्त दिया गया जिसमें इससे बेहतर काम नहीं कर सकता था। कुलदीप नैयर अपनी किताब स्कूप इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम पार्टीशन टू प्रेजेंट में रेडक्लिफ से अपनी मुलाकात का तफसीली जिक्र करते हुए आगे चलकर लिखते हैं, मैंने उन्हें कहा कि पाकिस्तानी मुसलमानों को शिकायत है कि आपने हिंदुस्तान का साथ दिया। रेडक्लिफ का जवाब था, उन्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उन्हें लाहौर देने के लिए मैंने गैर मामूली कदम उठाया जो वैसे इंडिया का बनता था। इस तरह से मैंने हिंदुओं की निस्बत मुसलमानों का ज़्यादा साथ दिया। रेडक्लिफ बात की वजाहत करते हुए कहते हैं, मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर ही नहीं होगा क्योंकि कलकत्ता में पहले ही इंडिया को दे चुका था। याद रहे कि लाहौर आबादी के एतबार से वाज़ेह मुस्लिम अक्सरियती इलाका था। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक 60.5% मुसलमान, जबकि हिंदू, सिख और ईसाई कुल मिलाकर 35% बनते थे। लेकिन तकसीम के फार्मूले में आबादी के अलावा दीगर अवामिल का भी जिक्र है, जिसमें कारोबार पर कंट्रोल और ज़मीन की मलकियत खासी अहमियत के हामिल थे। हिंदू और सिख लाहौर के तकरीबन 80% कारोबार के मालिक थे। पाकिस्तानी मुअर्रिखीन प्रोफेसर इश्तियाक अहमद के मजमून द बैटल फॉर लाहौर एंड अमृतसर के मुताबिक अक्सरियती मुस्लिम आबादी के वाज़े आदाद शुमार के बावजूद बहुत से सिख और हिंदू यकीन रखते थे कि वो अक्सरियत में हैं। उनमें बड़े पैमाने पर यह ख्याल पाया जाता था कि जो मर्जी हो जाए लाहौर उन्हीं का रहेगा। पंजाब बाउंड्री कमीशन के सामने जब सिखों के वकील हरनाम सिंह ने खुद को पंजाब के असल वारिस साबित करने के लिए दलाइल पेश किए तो चंद शहरों का नाम लेकर जिक्र किया जिनमें गुरदासपुर और लाहौर दोनों शामिल थे। लिहाजा लाहौर की पाकिस्तान में शमूलियत का रद्द-ए-अमल हरगिज़ मामूली नहीं था। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद के मुताबिक सिख तैयारियां कर रहे थे कि अगर ननकाना साहब और लाहौर, जो दोनों उनके लिए मुकद्दस हैं, इंडिया को ना दिए गए तो वो बदला लेने के लिए हमले करेंगे। जब उनकी तवक्कुआत पूरी ना हुई तो मुसलमानों को बिलखसूस अमृतसर में शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा और खून खराबा शुरू हो गया जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।